तो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पतन के 8 चरण जो भगवान ने बताए, विषयों का ध्यान, ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से कामना, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से जीव का सर्वनाश। ये 8 चरण पतन के भगवान ने बताए। स्मृति का नाश सम्मोह से होता है और स्मृति जिसके पीछे अनंत संस्कार हैं, यदि संस्कार गलत हैं तो निश्चित है कि कुसंस्कार स्मृति को दूषित कर देंगे, स्मृति को गंदा कर देंगे। संस्कार यदि गलत हैं तो अपने आप स्मृति दूषित हो जाएगी, और यदि संस्कार ठीक हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो शुद्ध स्मृति बनी रहेगी। स्मृति की शुद्धि के लिए, स्मृति की रक्षा के लिए जो गलत संस्कार हैं, गलत संस्कारों से स्मृति दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उसकी शुद्धि के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। और अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे? जो चित्त के 2 भेद बताए योग शास्त्र में। एक चित्त होता है गुणाधिकार, भोगाधिकार भी जिसे कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान के कारण जीव जहाँ ममता नहीं करनी चाहिए वहाँ भी ममता करता है, जहाँ आसक्ति नहीं करनी चाहिए वहाँ भी आसक्ति करता है। और संसार में की गई आसक्ति, संसार में की गई ममता निश्चित बंधक कारक होती है, मनुष्य को बांध देती है। तो इसलिए जो भोगाधिकार चित्त है ये मनुष्य को बांध देता है। कई नाम है इसके, भोगाधिकार भी कहते हैं, गुणाधिकार भी कहते हैं, क्योंकि गुणों के द्वारा ही भोग किया जा सकता है। साधिकार भी कहते हैं, कई नाम हैं।
और दूसरा जो भेद बताया चित्त का, उसको नाम दिया विवेक ख्याति अधिकार। विवेक ख्याति अधिकार से मनुष्य के अंदर ज्ञान उद्भव होता है, ज्ञान पैदा होता है। और ज्ञान से क्या होता है, जितने भी कर्म बंधन हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सब कर्म बंधन चल जाते हैं। तो स्मृति से ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों ही चीजें पैदा होती हैं। यदि संस्कार गलत हैं तो अज्ञान पैदा हो जाएगा, यदि संस्कार अच्छे हैं, ठीक है, तो ज्ञान पैदा होगा। वो ज्ञान भी भगवान ने दो प्रकार का बताया। ज्ञान के जो दो भेद बताए 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो भेद बताए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशतमात्मनः तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब ज्ञान पैदा होगा तो ज्ञान के उत्पन्न होने से अपने आप अज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का उद्भव कैसे होता है, सूरदास जी ने अपने पद में कहा, सूरदास तबही तमनासे ज्ञान अगिन झर फूटे। अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान पैदा होता है, एक सिद्ध सूर्य की तरह ज्ञान निकलता है। और जिस समय ज्ञान आता है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशतमात्मनः तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूर्य की तरह ज्ञान निकलता है। और जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान आता है, तो उस समय चित्त में जितनी भी विषमताएं होती हैं, वो सभी विषमताएं नष्ट हो जाती हैं। और विषमता हटने का मतलब है समत्व की प्राप्ति कर लेना। विषमता को सरल भाषा में कहते हैं भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि जो है ये नष्ट हो जाती है जिस समय समत्व आता है। तो विषमता हटना यानी समता की प्राप्ति कर लेना। और वो समता क्या है? वो समता भगवान ने गीता जी में 5वें अध्याय में बताई। 5वें अध्याय में भगवान ने 18वें श्लोक में समत्व का निरूपण किया। समत्व बुद्धि, समदृष्टि जब मनुष्य के अंदर आ जाती है तो उसकी एक पहचान है, सर्वत्र एक ही सत्ता का, सर्वत्र एक ही तत्व का दर्शन करता है। भगवान ने 18वें श्लोक में 5वें अध्याय में बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनम्।
जब वो दिव्य ज्ञान पैदा होगा तो उस ज्ञान के प्रकट होने पर अपने आप समता आ जाएगी। और जब समता आ गई तो चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन मनुष्य अडिग बना रहता है। अब विषम परिस्थिति क्या है? तो भगवान ने बताया कि विद्या विनय संपन्न है। कोई विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है और उसी जगह गवि बड़ा खूंखार सांड है जो मनुष्य को मार दे, और उसी जगह कोई हाथी है, कुत्ता है, शवपाक माने चांडाल है। तो जो समत्व बुद्धि वाला होगा, जिसको सिद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, वो सबके अंदर एक ही तत्व भगवान का दर्शन करेगा। चाहे वो कोई विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, सबके अंदर उसे एक भगवत दर्शन होगा। तो इस तरह से जब सब जगह एक दर्शन हो, एक तत्व का दर्शन हो, तो इसे समत्व कहते हैं। ये समत्व आया तो अपने आप समत्व आएगा ही तब जब भेद बुद्धि विषमता नष्ट हो जाएगी। और समत्व एक ऐसा योग है, समत्वम योग उच्यते, सबसे ऊंचा योग है। और इस समत्व के प्रभाव से आदमी सारे संसार को जीत लेता है। आगे 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसकी बुद्धि में समता आ गई है, निश्चित है वो सारे संसार को जीत लेगा। येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन बिल्कुल समत्व है, वो सारे संसार को जीत लेगा। चारों ओर निर्दोषम ही समम ब्रह्म, समता में जो स्थित हो गया तो उसके बाद उसे चारों ओर निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जब समत्व आ गया, भेद बुद्धि हट गई, तो अपने आप वो सब जगह निर्दोष समान ब्रह्म का दर्शन करेगा, सर्वत्र भगवान को देखेगा। और इस तरह से ब्रह्मणि ते स्थिता, उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाएगी, वो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। लेकिन जब तक जरा भी विषमता है, विषमता मनुष्य को भगवान से दूर कर देती है। विषमता का मतलब भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि, जो बुद्धि अंतर पैदा करती है कि ये रूपवान स्त्री है, ये कुरूप स्त्री है, और वही विषमता जब बढ़ती जाती है तो वही विषमता फिर विकार पैदा कर देती है। भेद किया कि ये रूपवान स्त्री है और ये कुरूप स्त्री है, तो उसी समय काम पैदा हो जाएगा। रूपवान स्त्री को चाहने की इच्छा पैदा हो जाएगी, क्योंकि जितने भी विकार हैं ये सब विकार विषमता में ही पैदा होते हैं। जब भेद बुद्धि होती है तभी विकार पैदा होते हैं। काम की बात नहीं, क्रोध पैदा होगा, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये मारने योग्य है, ये रक्षा करने योग्य है। तो ये सब विकार विषमता में पैदा होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, सबसे बड़ा जो योग है वो समत्व है। समदृष्टि रखी जाए। समदृष्टि का मतलब ना फिर कोई मित्र रहा ना कोई शत्रु रहा,
न कोई रूपवान रहा न कुरूप रहा। फिर सबके अंदर वही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वही स्थिति हो जाएगी कि एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में भी वही भगवत दर्शन हो रहा है और एक स्वपाक माने चांडाल में भी वही भगवत दर्शन हो रहा है। जो गोसाई जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। समत्व में सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, सर्वत्र एक तत्व का दर्शन होता है और वो तत्व केवल भगवान है। कई जगह भगवान ने इस बात को गीता जी में बताया। 7वें अध्याय में फिर से बताया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। समत्व आ गया, इसका मतलब वासुदेवः सर्वमिति कि सब जगह भगवान ही दिखाई देंगे। लेकिन अभी हम लोगों के लिए सर्वम संसार बना हुआ है। जिस समय सर्वम भगवान बन जाएंगे, सब कुछ भगवान बन जाएंगे, तब माना जाएगा कि हमारे अंदर समता आ गई है, समत्व आ गया है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम्। जब सर्वत्र भगवान दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ फिर विषमता पैदा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विषमता में ही जीव के अंदर विकार पैदा होते हैं, विषमता से ही के कारण ही जीव भगवान से दूर चला जाता है। जबकि सर्वम तो भगवान है, सब कुछ तो भगवान है। और भगवान ने इसको स्वयं का 6वें अध्याय में भी कहा, 30वें श्लोक में, कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मम मयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो मुझ में सबको देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं और मेरे लिए वो कभी नष्ट नहीं होता। जो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र एक भगवान को देखता है, जो सर्वत्र एक ही प्रभु का दर्शन करता है, वही समत्व, उसी को समत्व योगी कहा जाएगा। यही विषमता को दूर करने की शिक्षा प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को दी थी। प्रहलाद जी ने 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यपु को समझाया। 7वें स्कंध में 8वें अध्याय में उन्होंने कहा, 10वें श्लोक में उन्होंने अपने पिता को यही समझाया कि पिताजी, ये जो विषमता है, भेद बुद्धि जो है, इसे आप छोड़ दीजिए। इससे क्या हानि होती है ये उन्होंने बताई। जय्यासुरम भावम इमं त्वमात्मनः, कि ये आसुरी भाव जो है, विषमता को आसुरी भाव उन्होंने कहा कि पिताजी आसुरी भाव को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आसुरी भाव का मतलब असुर उसे ही नहीं कहते जिसे जो आसुरी कुल में जन्म लेगा, जिसने रावण के वंश में जन्म लिया वही असुर है। नहीं, असुर हम सब लोग बने हुए हैं, क्योंकि अपनी विषमताओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। विषमताएं जब तक है तब तक हम सब आसुरी भाव को प्राप्त हैं, और आसुरी भाव जिसके अंदर है वही असुर है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जय्यासुरम, ये आसुरी भाव छोड़ दो। क्योंकि जैसे जैसे आसुरी भाव बढ़ता है वैसे वैसे विषमता बढ़ती है। जितने अनुपात में विषमता होगी उतने ही अनुपात में आसुरी भाव होगा।
जितनी अधिक विषमता है हम उतने ही ज़्यादा आसुरी भाव को प्राप्त हैं, उतने ही ज़्यादा असुर बने हुए हैं। तो इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है इस आसुरी भाव को छोड़ दो। आसुरी भाव जब कम हो जाता है तो अपने आप जितना जितना आसुरी भाव कम होगा उतनी उतनी समता आती जाएगी। जितने अनुपात में विषमता कम होगी उतने अनुपात में समत्व बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक ये विषमता नहीं छूटेगी निश्चित है तब तक भेद बुद्धि दिखाई देती रहेगी। क्योंकि माया जो है, माया को परिवर्तनशील कहा। ये हर समय संसार बदलता रहता है, हर क्षण संसार बदल रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। संसार तो बदलता है लेकिन पुरुष जो है जिसे भगवान कहा वो कूटस्थ है, वो कभी नहीं बदलता है। जो हर समय बदल रहा है, हर समय जो परिवर्तनशील है उसे संसार कहा गया। और ये परिवर्तन जो है ये विषमताओं में ही होता है। समत्व जब आ जाता है तो परिवर्तन नहीं होता। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा जय्यासुरम, ये आसुरी भाव को छोड़ दो। क्योंकि जब तक ये आसुरी भाव रहेगा, जब तक ये विषमताएं रहेंगी, परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन कह लो या विषमता कह लो, ये दोनों ही माया के धर्म हैं। जब माया स्वयं परिवर्तनशील है तो निश्चित है कि विषमता भी परिवर्तनशील है, माया के धर्म भी परिवर्तनशील हैं। जो बात प्रहलाद जी ने कही भागवत जी में, उसी को भगवान ने भी कहा। भगवान ने 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा गीता जी में कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। ये संसार क्या है? भगवान ने बताया मयाध्यक्षेण प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे अधिकार के नीचे, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये सूयते माने पैदा कर रही है। क्या? चराचरम, चर और अचर संसार को मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रकृति पैदा कर रही है। लेकिन ये चराचर प्रकृति जो है इसका क्या स्वरूप है? तो कहते हैं इसका स्वरूप है परिवर्तन। ये हर समय बदल रही है। आदमी को पता नहीं चल पाता है लेकिन हर क्षण प्रकृति बदल रही है। हर क्षण चर अचर सारा संसार बदल रहा है। जैसे कोई बच्चा है, जब वो जवान होता है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है तब हम लोग समझ पाते हैं कि कभी बच्चा बालक था और अब जवान हो गया। लेकिन परिवर्तन जो है वो उसके अंदर हर क्षण हो रहा है। अभी अभी हमने जिस व्यक्ति को देखा, एक क्षण बाद जब देखेंगे तो वो नहीं रहेगा। हम लोगों को भले ही ऐसा लगता है कि ये वही है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है। कोई दुबला हो गया तो कहते हैं बहुत दुबले हो गए, लेकिन वो दुबला एकदम नहीं हुआ, वो हर क्षण बदल रहा था। जब ज़्यादा हो गया तब हम लोग समझ पाए, क्योंकि ये परिवर्तन जो है ये सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होता है। कोई मोटा हो गया तो एकदम से कोई एक क्षण में मोटा नहीं हो जाता है, हर क्षण उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। कोई बुढ़ा हो गया तो आज जवान है और कल बुढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये चर अचर संसार का जो स्वरूप है
इसको भगवान ने बताया, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। परिवर्तन विपरिवर्तते, विशेषेण परिवर्तते। हर समय आदमी बहुत परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पाता है, क्योंकि अभी इतने सूक्ष्म परिवर्तनों को समझने की सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त नहीं है। संसार में भी लौकिक उदाहरण भी बहुत मिलते हैं। संसार में स्त्री पुरुष का नया नया विवाह होता है, तो विवाह के बाद बड़ा प्रेम होता है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रेम में भी परिवर्तन होता रहता है। जबकि मनुष्य की कल्पना ये होती है कि हमारा ये सुख, ये आनंद सदा बना रहेगा, लेकिन जब संसार ही सारा परिवर्तनशील है, तो संसार में फिर किया गया प्रेम फिर स्थायी कैसे हो सकता है। संसार में एक रास्ता कहीं है ही नहीं, हर चीज हर क्षण बदल रही है। नया नया विवाह जब होता है, उस समय जो प्रेम होता है वो प्रेम धीरे धीरे घटता जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम में भी परिवर्तन हो रहा है। और कहते हैं यहाँ तक परिवर्तन हो जाता है कि जो स्त्री पुरुष को पाकर बड़ा प्रेम करती थी, अपने आप को बड़ा सुखी समझती थी, वही स्त्री इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है कि स्वार्थ में आकर, लोभ में आकर पुरुष की हत्या तक कर डालती है, हत्यारन भी बन जाती है। क्योंकि हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माने हर समय संसार बदल रहा है, परिवर्तनशील है। भागवत जी में इस बात को कहा गया कि बहुत ज़्यादा मनुष्य पहले तो सोचता है कि बहुत सुख मिलेगा संसार में, लेकिन सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि संसार को महात्माओं ने भूत का लड्डू कहा। भूत का लड्डू ऐसा होता है कि यदि उसे खा लिया तो भी पछताना पड़ता है, और यदि नहीं खाया तो भी आदमी पछताता है कि क्यों नहीं खाया, इसमें बड़ा आनंद होगा, बड़ा सुख होगा। तो महात्मा लोग कहते हैं, जगत है लाड़ू भूत का, दोनों विधि पछता है। एक खाए पछतात है, एक बिन खाए पछतात। जिसे संसार मिल गया तो सारा जन्म उसे अपने परिवार के भरण पोषण में ही, इधर उधर भाग दौड़ में ही व्यतीत करना पड़ेगा। जो संसार को प्राप्त कर गया है, जिसने संसार को पा लिया, वो भी पछता रहा है कि संसार में क्यों फंसा, और जिसको संसार अप्राप्य रह गया वो भी पछताता है कि पता नहीं इसमें कैसा आनंद होगा, मैं इससे वंचित रह गया। तो दोनों विधि पछता है, इसकी प्राप्ति में भी आदमी पछताता है और अप्राप्ति में भी पश्चाताप करता है। तो यहाँ जो भगवान ने कहा 10वें श्लोक में, 9वें अध्याय में, कि पछताना क्यों पड़ता है, उसका कारण है विपरिवर्तते हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। जहाँ परिवर्तन है वहाँ विषमता अवश्य होगी, और जहाँ एक रास्ता है वहाँ भगवान है, वहाँ आदमी को निश्चित है सुख मिलेगा। लेकिन संसार को भगवान ने इसको परिवर्तनशील कहा, तो क्यों कहा? क्योंकि संसार में एक रास्ता नहीं है। भगवान ने 9वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहा कि ये संसार जो है अनित्य है, इसको जो लोग नित्य मान बैठते हैं वही इसमें फंसते हैं, और असुख माने इसमें कभी भी मनुष्य को सुख नहीं मिला। एक खाए पछतात है और एक बिन खाए पछतात। यदि इसमें फंस गए तो भी सुख नहीं मिलेगा, और नहीं फंसे तो सदा पश्चाताप रहेगा। क्योंकि संसार को सत्य माने बैठे हैं, इसलिए नहीं फंसने पर भी पछताते हैं।
और यदि ऐसी बुद्धि हो जाए कि अनित्यम असुखम लोकम, यदि मनुष्य की बुद्धि ये मान ले कि संसार अनित्य है और असुख, इसमें कोई सुख नहीं है, तो उसे कभी पश्चाताप नहीं होगा, कभी वो दुख को प्राप्त नहीं होगा। ये सारा संसार अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। सारा संसार अनित्य है और असुख है, इसमें कभी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है, दुख देने वाला है। लेकिन इसमें सुख माने बैठा है, ये अपने आप को हम लोग बहुत बड़ा धोखा देते हैं। जब जहाँ जिस चीज़ में सुख है ही नहीं, फिर भी उसमें सुख को ढूंढना, ये अपने आप को धोखा देना है। तो प्रहलाद जी ने भी इसी बात को अपने पिता हिरण्यकश्यपु को समझाया 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में 10वें श्लोक में। जय्यासुरम भावम इमं त्वमात्मनः, जितनी भी विषमताएं हैं यही आसुरी भाव है। इसलिए पिताजी जही इसे छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। इसको छोड़ने से क्या होगा? समम मनोधत्स्व न संति विद्विषः। जब विषमताएं छूट गई तो अपने आप समम मनो, अपने आप मन समत्व को प्राप्त हो जाएगा, अपने आप समान हो जाएगा। और जब मन समान हो गया तो समान मन की पहचान है कि फिर वो यही सोचेगा न संति विद्विषः। फिर उसे यही सोचना होगा कि अब संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जब मन समान हो गया तो ना कोई मित्र रहा ना कोई शत्रु रहा। उसके बाद ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थिता, आत्मा का यहाँ अर्थ लगाया है मन से। ऋते जितात्मा उत्पथ स्थितान, कि मन जो कि उत्पथ पर जा रहा था, जो विषमताओं में भटक रहा था, वो विषमताएं मनुष्य को उत्पथ की ओर ले जाती हैं, कुमार्ग की ओर ले जाती हैं। लेकिन सच्चा रास्ता और सही रास्ता तो यही है जो समत्व का है। मनुष्य की बुद्धि समान रहे, मन समान रहे, उसका परिणाम तद्धि अनंतस्य महत् समर्हणम। और यहाँ तक प्रहलाद जी ने कह दिया कि समत्व यदि आ गया तो अरहण माने पूजा करना होता है, कि मन में समानता आ गई, मन समत्व हो गया, तो यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ना यज्ञ पूजा है, ना तप आराधना है, सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी पूजा यही है कि मन समान हो जाए, मन समत्व योग को प्राप्त हो जाए। यदि मन समान हो गया तो प्रहलाद जी कहते हैं इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और भगवान प्रहलाद जी की बात नहीं, भगवान ने स्वयं इस बात को कहा। 10वें स्कंद में 84वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो प्रहलाद जी का मत है वही भगवान ने कहा, नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनोथ वाङ्मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। भगवान ने कहा कि तुम कोई भी उपासना कर रहे हो, चाहे कितना ही बड़ा जप कर रहे हो, कितना ही बड़ा तप कर रहे हो, अग्नि मानिए चाहे कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, लेकिन वो सब यज्ञ, वो सब पूजाएं समत्व के आगे बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ी पूजा तो यही है कि समत्व हो जाए,
समत्व योग को मनुष्य प्राप्त हो जाए, मनुष्य का मन समान हो जाए। इसी को प्रहलाद जी ने कहा कि यही सबसे बड़ी पूजा है। भले ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मनुष्य यज्ञ करे, लेकिन वो सब यज्ञ और मनुष्य के अंदर भगवान ने कहा उपास्यता भेद कृतो, कि संसार की अन्य जितनी भी उपासनाएं हैं, यज्ञ है, हवन है, ये तो मनुष्य के अंदर और भेद बुद्धि पैदा कर देती हैं और विषमता पैदा कर देती हैं। ये मन को क्या समान करेंगी, उल्टा और नुकसान पहुंचाती हैं। क्यों नुकसान पहुंचाती हैं? क्योंकि संसार के जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हैं, भगवान ने 17वें अध्याय में उनका वर्णन किया 12वें श्लोक में कि अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवयत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम, कि संसार के जितने भी यज्ञ हैं उनके अंदर कोई ना कोई कामना छुपी होती है। तो फल प्राप्ति की इच्छा के कारण वो सब यज्ञ जो हैं वो राजसी बन जाते हैं। जब हमारी उपासना ही राजसी बन गई तो वो हमारी विषमता को, हमारी भेद बुद्धि को क्या नष्ट करेगी? वो तो बल्कि जो भगवान ने कहा उपासता भेद कृतो, वो तो और भेद बुद्धि पैदा कर देगी। तो इसलिए जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी हवन हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, गायत्री का जाप करना, बड़ी बड़ी जितनी भी उपासनाएं बताई हैं, उन सब से कुछ नहीं होगा। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारिका, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो उपासनाएं बताई हैं, सूर्य उपासना है, चंद्रमा की उपासना है, तारा गणों की उपासना है। इसके अलावा न भूड जलम, पृथ्वी की उपासना है। मूर्ति उपासना पृथ्वी से बनती है, मिट्टी से बनती है, पाषाण से बनती है। और जलम, जितने भी तीर्थ हैं, लोग तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। उपास्यता भेद कृतो हरंत्यगम न भूर्जलम खम, प्रतीकोपासनाएं वेद में जो बताई हैं वो सब भी बेकार हैं, क्योंकि ये सब उपासनाएं उपास्यता भेद कृतो, ये मनुष्य के अंदर और विषमता पैदा कर देंगी और भेद बुद्धि पैदा कर देंगी। तो प्रश्न है कि फिर उस विषमता का नाश कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक विषमता है मनुष्य असुर बना रहेगा। प्रहलाद जी ने कहा जह्यासुरम, आसुरी भाव को छोड़ो। तो यदि मनुष्य आसुरी भाव को छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़े, जब उसके लिए हवन भी कोई लाभ नहीं कर सकता है, न कोई मूर्ति उपासना उसके लिए लाभप्रद है, न उसके लिए तीर्थ आदि का सेवन ही कोई लाभकारी है। तो प्रश्न है कि फिर इस विषमता से छूटा कैसे जाए, इससे मुक्त कैसे होगा? तो भगवान ने उसी श्लोक में सबसे नीचे बताया कि विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया, कि किसी ऐसे महापुरुष की शरण ले लो जो कि विपश्चित है। विपश्चित कहते हैं पारगामी को, जो दूरदर्शी है, दूर तक की देख लेता है, उस पार तक की देख लेता है। ऐसे विपश्चित महापुरुष की शरण ले लो। उनकी शरण लेने मात्र से जितने भी भेदकृत हरंत्यघम, जितने भी विषमताओं से पैदा होने वाले पाप हैं, हरंत्यघम, वो भेदकृत पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बस विपश्चित महापुरुषों की शरण ले ली जाए। और शरण भी कहते हैं मुहूर्त सेवया। यदि एक मुहूर्त का भी संग कर लिया, 45 मिनट का भी यदि संग कर लिया, तो एक मुहूर्त का संग ही वो लाभ दे देगा जो बड़े बड़े यज्ञ करने से, प्रतीकोपासना करने से, मूर्ति उपासना करने से, तीर्थ सेवन से भी जो नहीं होता है। वो भगवान ने कहा विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। केवल एक मुहूर्त सच्चे संतों का शरण ले ली जाए, उनका संग कर लिया जाए। केवल वेशधारी संत नहीं, विपश्चित जो है,
जो उस पार तक की देखने वाले हैं। सच्चे संतों की यदि एक मुहूर्त की भी शरण ले लिए, एक मुहूर्त के लिए भी उनका संग मिल गया, तो मनुष्य के जितने भी विषमता से पैदा होने वाले जितने भी भेदकृत पाप हैं, घ्नन्ति, उन सब को वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने जो मत स्पष्ट किया, वही भगवान ने भी उस मत की पुष्टि की। स्वयं भगवान ने कहा, नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनोथ वाङ्मनः उपासिता भेद कृतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवयाम। तो जब विपश्चित महापुरुषों की शरण से विषमता दूर हो गई, विषमता ही हम लोगों के अंदर आसुरी भाव को पैदा करती है, विषमता ही विकार पैदा करती है। जब विषमता नष्ट हो गई तो निश्चित है कि ना फिर काम आएगा, ना क्रोध आएगा, ना फिर सम्मोह पैदा होगा। जब सम्मोह नहीं होगा तो अपने आप हमारी स्मृति शुद्ध बनी रहेगी, स्मृति की अपने आप रक्षा होगी, स्मृति सुरक्षित रहेगी। और जब तक स्मृति सुरक्षित है, स्मृति शुद्ध बनी हुई है, तब तक किसी भी तरह से मनुष्य पतन की ओर नहीं जा सकता है, उसका पतन नहीं हो सकता है। जय श्री राधे। बोलिए बाबा महाराज की।